ये कृष्ण का उपदेश है इस समाज के लिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कभी भी जीवन में कोई भी हो, कहीं पर भी, पहली बात तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। चाहे जितना बड़ा साधु हो, चाहे जितना बड़ा महंत हो, चाहे जितना बड़ा आचार्य हो, चाहे जितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो, कभी भी उससे मिलने के लिए अकेले नहीं जाने की जरूरत है। ये कृष्ण आदेश कर रहे हैं। तुम्हें पैर छूने हैं, अपने पति के छुओ। तुम्हें सेवा करनी है, अपने सास ससुर की करो, माता पिता की करो, लेकिन अपने पति, पुत्र, भाई, माता पिता, इनको छोड़ के किसी भी गैर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये जो माताओं में जल्दी बैकुंठ जाने की है जल्दबाजी है ना, ये माताओं के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है, ये जितने धर्म का चोला पहने बैठे हैं, इनके अंदर इस धर्म से ज्यादा विषय वासना बैठी हुई है। इसलिए हे मेरी बहनों, तुम किसी लालच में ना पड़ो, किसी लोभ में ना पड़ो। ये जो तुम्हारा लालच है कि इनके पास हम जाएंगे, ये कोई टोटका कर देंगे, कोई जंत्र मंत्र बना देंगे तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मेरा पति मुझे प्रेम करने लगेगा, इतना समर्पण पति में करो। इन ज्योतिषियों से, इन टोटका टंबरों वालों से बहुत सावधान रहना है। तुम जान भी नहीं पाओगी और ये तुम्हारे चरित्र के साथ कब खिलवाड़ कर जाए। तुम्हें घर में लाज लगेगी, पति से लाज लगेगी, लेकिन ऐसे भेड़ियों के सामने तुम्हें भी अपने वस्त्र उतारने में देर नहीं लगेगी और तुम अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके एक जीवित मुर्दा बनकर के समाज में रह जाओगे। अभी कल परसों का मैटर है महाराष्ट्र का। सब लोग मोबाइल चलाते हो। एक ज्योतिष आचार्य ने, जो पाखंडी है महाराज, उसने महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसी के चरित्र को लूट लिया। और ऐसे जब उसका वो सारा डाटा निकाला गया तो 56 माताओं के साथ में उसने बलात्कार किया है। आज उसे जेल में भेजा गया है। 56। अब एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि उसने जो बलात्कार किया वो अपने घर में किया, अपने ऑफिस में किया, किसी माता के घर नहीं गया, किसी बेटी के घर नहीं गया। लेकिन हमारी बहनें इतनी अशिक्षित, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि ऐसे भेड़ियों के आगे अपना शरीर परोस देती है। ये तुम्हारा जो लालच है, ये तुम्हारे अंदर जो टुटका भरे पड़े हैं, जो अंधविश्वास भरा पड़ा है, यही समाज को केवल दूषित कर रहा है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी कितना बड़ा कोई योगी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ऋषि आ जाए, आप मुझे आज कथा में दक्षिणा में ये संकल्प करके दीजिए, आज मुझे ये दे के जाओ कि आज के बाद अपने पति सास ससुर को छोड़ के हम किसी भी पुरुष के चरण में छुएंगे। कितनी माताएं हमें ये संकल्प करके देंगी दक्षिणा में? उठा के हाथ मुझे बताओ। हम आप सभी के चरणों में 1000 बार प्रणाम करते हैं। आप अपने आप को बचाने का प्रयास करो। कहीं पर भी जाओ, अगर कहीं जाना है अपने पति के साथ जाओ, पति को लेके जाओ, अपने भाई को लेके जाओ। और कोई पाखंडी अगर ये कहे ना कि अपने पति को बाहर बिठाल के आओ, तो तुम समझ लेना कि केवल तुम्हारे चरित्र को लूटने के लिए, केवल तुम्हारा चरित्र लूटने के लिए तुम्हें बुलाया और कुछ नहीं। इनसे अपने आप को तुम्हें बचाना है, इनसे उचित दूरी बनाए रखना है। अगर किसी आचार संत के चरण छुलवाने हैं, अपने पति से छुलवाओ, अपने बेटा से, अपने भाई से, अपने पिता से। लेकिन हे मेरी बहनों, तुम उनसे दूर। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा विनम्र निवेदन है। हाँ, ये भेड़िया तुम्हारी दौलत देखते हैं और तुम्हारे सौंदर्य को देखते हैं। इनके बस इनका यही पेशा है। और ये भारत देश है,
उसने 56 बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया है। आज उसको जेल में डाला गया और एक वकील कटघरे में खड़ा होगा उसी की तरफ से, क्योंकि वो अरबपति आदमी है, उसको इतना धन दे दिया जाएगा, वो वकील वकालत करेगा और उसे निर्दोष साबित करके थोड़े दिन बाद छुड़वा दिया जाएगा। भारत देश का कानून है महाराज, इस कानून के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता महाराज। जिन बेटियों के जीवन खराब हो गए और उन बेटियों से दरिंदगी करने वाले आज भेड़िया समाज में सुरक्षित घूम रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है। हे मेरी बहनों, हे मेरी बेटियों, हे मेरी माताओं, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को ये शिक्षा दो। उनके अंदर ये अंधविश्वास, ये पाखंड मत बिठा लो। ये भागवत की कथा बता रही है, अपने अंदर जीवन में किसी चीज का लालच मत आने दो। अगर मछली के अंदर उस मांस के टुकड़े का लालच ना होता तो कदापि वो उस कांटे में फंसती नहीं जाती। अगर एक हिरण के अंदर उस बेनु का लालच ना होता तो बहेलिया का शिकार ना बन गया होता। ये लालच है ना, ये लालच आदमी को कहां कहां ले जाता है। इसलिए इस लालच को अपने जीवन से सदैव दूर रखो। किसी के पैर छूने में मैंने देखा है, हमारी बहनें जब किसी के पैर छूती तो वो आचार लोग सर पे, उनके सर पे नहीं महाराज, पीठ पे हाथ घुमाते हैं। और पीठ पे हाथ घुमाने का मतलब आशीर्वाद देना नहीं है। आपका सारा पतिव्रत धर्म, सारा स्त्री धर्म उसी समय नष्ट हो रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, रामचरितमानस उठा करके देख लो। मैं आपको एक एक तर्क दे रहा हूं, फिर कथा आगे बढ़ो। उसमें स्पष्ट किया है 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई, जिसमें पहले नंबर की पतिव्रता वो है, केवल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पत पत प्रेमा, उत्तम के बस असमन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। और मध्यम श्रेणी की, जो मध्यम वर्ग की महिला है, उसके लिए बताया है, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो अगर किसी जवान को देखती हैं तो उसमें अपना भाई देखती हैं, अगर छोटा है उसमें अपना बच्चा देखते हैं, और बूढ़ा है तो अपना बाप देखते हैं। क्या एक बाप के पैर बेटी को छूना चाहिए? क्या एक भाई के पैर बहन को छूना चाहिए? आप मुझे जवाब दो। क्या एक बेटा के पैर मां को छूना चाहिए? अगर नहीं छूना चाहिए तो फिर ये नियम कहां से बना दिया गया है? अरे कोई भी प्रसंग उठा करके देखो, जाति का केवट वो मल्लाह जिसके दरवाजे पर भगवान श्री राम आए, लेकिन उस मल्लाह ने, उस केवट ने भी जब राम के चरण धोए तो उनकी पत्नी ने चरण में पानी तो डाला है लेकिन राम के चरणों में हाथ नहीं लगाया है। ये हमारे भारत देश की सभ्यता थी। जो लोग माताओं से पैर छुआने के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो माताओं के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरी बहनों, हे बेटियों, हम तुमसे बार बार तुम्हारे पैरों में मस्तक रख करके ये भीख मांग रहे हैं कि आप कृपया करके इन लोगों से दूरियां बनाए रखो, इनके करीब जाने का प्रयास ना करो। अगर करीब जाओगी तो महाराज ये तो नष्ट भ्रष्ट हैं ही, लेकिन इनकी गंदगी से आप भी बच पाओ, ये बड़ा मुश्किल है। और वही उपदेश है कृष्ण का। कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्री का धर्म है, अगर उसका विवाह नहीं हुआ है तो पिता के साथ में जाए, पिता की आज्ञा लेके जाए। पिता नहीं है तो भाई के साथ जाए, भाई की आज्ञा लेके जाए। और विवाह हो गया तो पति की आज्ञा में जाए, पति के साथ जाए। और महाराज अगर पति नहीं है, पति की गैर मौजूदगी में पुत्र के साथ जाए, पुत्र की आज्ञा। अकेले ना, अकेले नहीं जाओ।
आप लोग भी यही करके आओ। गोपियां तो मौन हो गईं। श्री श्यामा